वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। भेल का जो वैकेंसी निकल के आया है आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए, तो उसमें एक पार्ट है जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर 30 नंबर है आप लोगों का। तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। चाहे वो इसरो हो सकता है या फिर सेल का भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन सेल सेल का भी आया हुआ क्वेश्चन है। और जो आपका 2018 में जो पेपर हुआ था आपका, जो 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का, रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था उसमें भी एक सिलेबस था इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जितना भी क्वेश्चन आया था 2018 में एएलपी टेक्नीशियन में, सभी क्वेश्चन मैंने इधर टाइप करके लेकर आया हूँ आपके लिए। तो उस समय सेकेंड CBT2 जो हुआ था उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट था। उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन, मतलब एक एक शिफ्ट में मान के चल सकते हैं आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन था ALP CBT2 में। 2018 वाला जो क्वेश्चन है, अभी तो टेक्निकल अभी तो जो पेपर होता है उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, लेकिन 2018 वाला पेपर में था, ठीक है। तो CBT2 में जो पेपर आया था इंजीनियरिंग ड्राइंग से, सभी क्वेश्चन इस PDF के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट करके आप लोग रख सकते हैं। आपका आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्जाम में अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन आता है तो यही से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ख़ास करके भेल का जो एग्ज़ाम होना है, आप लोग मान सकते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से आएगा और 15 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन से आएगा, WC से आएगा। तो 15 क्वेश्चन में से आप लोग मान सकते हैं इस PDF में से 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ED का, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन को क्लिक करके। इसलिए जब भी ऐसे ही कोई वीडियो मैं ले आता हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पिछले वाला एक क्लास मेरा था, आज 2 नंबर क्लास है। क्लास 1 में मैंने इस इंजीनियरिंग ड्राइंग टॉपिक से 15 क्वेश्चन कराया था। अभी इस क्लास में मैं बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो 15 क्वेश्चन हो गया था पिछले वाला वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में 16 नंबर से मैं स्टार्ट करूँगा। आज का वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को मिलेगा। पहला 2 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में है, बाकी सभी क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है, द एंगल व्हिच कैन नॉट मेक यूजिंग सिंगल सेट स्क्वायर, मतलब सिंगल सेट स्क्वायर से मदद से कौन सा एंगल हम लोग नहीं कर सकते। तो सिंगल सेट स्क्वायर के मदद से हम लोग 75 डिग्री एंगल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। ये 2 सेट स्क्वायर की मदद से कौन सा एंगल हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। दो, आप लोग जानते हैं 2 सेट स्क्वायर होता है, एक ऐसा वाला जो 60 डिग्री वाला होता है, एक 45 डिग्री 90 डिग्री वाला ऐसा होता है, ठीक है। ये दोनों सेट स्क्वायर की मदद से कौन सा एंगल हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है। तो 10 डिग्री हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन फास्ट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग पैरेलल लाइन जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बहुत फास्ट, ठीक है। तो वो है रोल एंड ड्रॉ रूलर, ठीक है। रोल एंड ड्रॉ रूलर से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं
वो भी बहुत जल्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल आप लोगों को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ड्रॉ एक्यूरेटली यूजिंग रोल एंड ड्रॉ रूलर। ठीक है, इनमें से कौन सा हम लोग रोल एंड ड्रॉ रूलर से ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हिंदी वाला भी है, आप लोग पॉज करके हिंदी क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो कौन सा रोल एंड ड्रॉ से हम लोग नहीं कर सकते, वो है कॉन्टिन्यूस कार्ब लाइन। कॉन्टिन्यूस कार्ब लाइन जो है वो हम लोग नहीं कर सकते रोल एंड ड्रॉ रूलर से। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कार्ब लाइन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल बो कंपास कैन ड्रॉ सर्कल लेस देन। ठीक है, स्मॉल बो कंपास की मदद से हम लोग कितना मिलीमीटर का रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इससे नीचे का सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर का सर्कल हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। तो स्मॉल बो कंपास की मदद से हम लोग 25 मिलीमीटर का नीचे से नीचे वाला जो सर्कल होता है, मतलब 24, 23 ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्मॉल बो कंपास की मदद से 25 मिलीमीटर के नीचे का जो रेडियस वाला सर्कल होता है वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ड्राइंग सर्कल विद लार्ज रेडियस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड। हम लोग छोटा वाला सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल बो कंपास। और बड़ा वाला जो सर्कल होता है, मतलब ज़्यादा रेडियस का सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेंथनिंग बार कंपास। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। बो कंपास की मदद से हम लोग लेस देन 25 मिलीमीटर का सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और लेंथनिंग बार कंपास की मदद से हम लोग 12 मतलब लार्ज रेडियस का सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज टू ट्रांसफर डायमेंशन व्हेन देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ डायमेंशन। ऐसा कौन सा टूल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डायमेंशन ट्रांसफ़र के लिए, जिसमें रिपीटेशन डायमेंशन होता है। मतलब एक से अधिक एक ही माप का डायमेंशन को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा टूल हम लोग यूज़ करते हैं। तो कॉम्पास होगा, प्रोटेक्टर होगा, डिवाइडर होगा और मिनी ड्राफ्टर होगा। तो डिवाइडर के मदद से हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए बहुत सारा सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो इसका मान के चलिए 23 है, इसका मान के चलिए 20 है, इसका मान के चलिए 23 है। तो एक बार हम लोग डिवाइडर के मदद से 23 को अगर ले लेते हैं, ऐसा होता है डिवाइडर के मदद से 23 को ले लेते हैं, तो दोबारा और 23 लेना नहीं है। तो एक बार से ही हम लोग उस 23 डायमेंशन को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज यूज टू ड्रॉ स्मूथ कर्व व्हिच आर नॉट सर्कुलर। ठीक है, डैश इज यूज टू ड्रॉ स्मूथ कर्व्स। कौन सा चीज़ के मदद से, कौन सा टूल के मदद से हम लोग स्मूथ कर्व ड्रॉ कर सकते हैं व्हिच इज नॉट सर्कुलर, जो गोल नहीं है, जो सर्कुलर नहीं है, वो होता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व की मदद से हम लोग स्मूथ कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व कैसा होता है आप लोगों को मालूम है, फ्रेंच कर्व कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मतलब बहुत सारा साइज में आता है, ऐसा भी एक फ्रेंच कर्व आता है। ठीक है, तो फ्रेंच कर्व की मदद से हम लोग स्मूथ कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पेंसिल से 2-3 क्वेश्चन है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेंसिल से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है उसमें उठाया गया है। क्या है, पीडीएफ में और भी क्वेश्चन है पेंसिल से, अभी 4-5 क्वेश्चन है। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्रीवियस किसी ना किसी टेक्निकल एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए पेंसिल का क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द डैश ऑफ लीड। ठीक है, जो लेड होता है, पेंसिल का जो लेड होता है, तो लेड का किसके ऊपर, लेड का कौन सा गुण के ऊपर हम लोग पेंसिल का ग्रेडेशन करते हैं। तो हार्डनेस, सॉफ्टनेस,
ठीक है। लेड का जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस होता है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के ऊपर हम लोग पेंसिल का ग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड, ठीक है, इसमें से जैसे 1H, 9H, 4H, 2H, इसमें से हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड कौन सा है? हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड है 9H वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट पेंसिल ग्रेड, इनमें से सॉफ्टेस्ट पेंसिल ग्रेड कौन सा है? तो 1B, 7B, 9B, 2B, तो इनमें से 7B जो है वो सॉफ्टेस्ट पेंसिल ग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड लीड इज द हार्डेस्ट, इनमें से सबसे हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड कौन सा है? तो 6H जो है ये सबसे हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड होता है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे हार्डेस्ट होता है 6H। ठीक है, अभी क्वेश्चन है फॉर मार्किंग एंगल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज्ड। एंगल को मार्किंग करने के लिए, एंगल्स को मार्किंग करने के लिए कौन सा ड्राइंग टूल हम लोग यूज़ करते हैं एंगल को मार्किंग करने के लिए? तो एंगल को मार्किंग करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग एंगल को मार्क कर सकते हैं। प्रोटेक्टर कैसा होता है? ऐसा देखने को होता है ना, सेमी सर्कल है। तो प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग एंगल का मार्किंग करते हैं। तो ये 90 डिग्री होता है, ऐसे करके इधर डिग्री मेंशन किया रहता है। तो इसकी मदद से हम लोग एंगल को मार्किंग कर सकते हैं। तो फ्रेंच कार्व आर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज्ड टू ड्रॉ, फ्रेंच कार्व की मदद से हम लोग किस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं? फ्रेंच कार्व की मदद से हम लोग कार्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। कॉन्टिन्यूस थिन लाइन यूज फॉर, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन किसके लिए यूज होता है? कॉन्टिन्यूस थिन लाइन यूज होता है डायमेंशन लाइन के लिए। अभी देखिए, लाइन से अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, लाइन से और भी क्वेश्चन आप लोगों को आगे मिलेगा। ठीक है, तो आगे वाला मतलब अभी जो आने वाला क्लास है उसमें लाइन से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आया है। तो लाइन का आज क्वेश्चन था कि कॉन्टिन्यूस थिन लाइन से, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन से हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो कॉन्टिन्यूस थिन लाइन को हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? कॉन्टिन्यूस थिन लाइन को हम लोग डायमेंशन लाइन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे जितना भी इस PDF में क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसा होता है कि मान के चलिए 60% क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया जाता है। तो ये जो क्लासेस है जो मैं ला रहा हूँ, क्लास 1 अभी क्लास 2 है, इसको आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्लास 1 का लिंक आप लोगों को दे दूंगा। जिन लोगों ने क्लास 1 का वीडियो नहीं देखा है तो क्लास 1 का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर बस इतना ही है इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।